रमीज राजा ने आज एशिया कप के हवाले से रावलपिंडी टेस्ट मैच के दरमियान मीडिया से बात करते हुए बयान दिया और उन्होंने कहा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही होगा, चाहे इंडिया खेले या ना खेले, और अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो फिर एशिया कप होगा ही नहीं। ये तो रमीज राजा का बयान था। अब ये मेरी जो वीडियो है ना, वो इंडियन दोस्त जो कि बार बार ट्रोल करने पहुँच जाते हैं, वो आराम से देखें और इस वीडियो का मकसद समझें, इस बात का मकसद समझें। देखिए, रमीज राजा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, ना इंडियन क्रिकेट के अगेंस्ट है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और एशिया कप क्या इंडिया के बगैर हो सकता है? थोड़ा सा रियलिटी चेक डालते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं। एसीसी को इस वक्त प्रिजाइड कर रहे हैं भारत के जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। अगर एशिया कप होता है और भारत नहीं होता तो क्या जय शाह एसीसी की भागदौड़ संभालेंगे? एशिया कप में इंतजाम कराएंगे? फैक्चुअली इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है, ब्रॉडकास्टर को तो ब्रॉडकास्ट करना है, रिप्लेसमेंट ब्रॉडकास्टर अरेंज होगा, मगर इसमें कितना नुकसान होगा। तो भारत के बगैर एशिया कप शायद हो नहीं सकता, ये रियलिटी है। मगर रमीज राजा का जो स्टेटमेंट है ना, उसको आप बजाय नेगेटिव लेने के पॉजिटिव लें। देखें, ये कहना बड़ा आसान है कि भारत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, कितने के राइट्स बिकते हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या आपको एक्साइटमेंट बाकी सीरीज़ से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की नहीं होती? तो आप इन पॉलिटिकल बातों को, इन बाकी चीज़ों को छोड़ें और क्रिकेट का सोचें। देखें, रमीज राजा जो भी बात कर रहे हैं, फैक्चुअली तो वो बात ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर बड़े अरसे के बाद एशिया कप के राइट्स मिले हैं और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, तो इंडिया का मना करने का जवाब बनता नहीं है। बट क्योंकि पॉलिटिकल टर्म में या पॉलिटिकल सिचुएशन में टीम इंडिया मना कर रही है, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसके डिसीजन को? आप क्यों बैक कर रहे हैं? आप क्यों पाकिस्तान को ट्रोल करने लग जाते हैं? आप क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करने लग जाते हैं? देखिए, आपके और हमारे बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप और हम अगर मिलेंगे ना, तो हम लोग आपस में इस तरीके से घुल मिल के बैठेंगे जैसे कि हम लोग एक ही हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो इंडिया मुंबई से है। 2019 में मैंने उसको पाकिस्तान सुपर लीग में बुलाया था दुबई में, और मैं भी यहाँ से गया था। उसने पूरा PSL कवर किया था मेरे साथ, और ये वही टाइम था जब वो अभिनंदन वाला सीन हो रहा था। आप डेट्स निकाल के देख लें, PSL हुआ था फरवरी मार्च में 2019 में, और ये वही टाइम था। आप पाकिस्तान इंडिया में क्या क्या बातें कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर मीडिया बॉक्स में साथ बैठ के मैच एंजॉय कर रहे थे। मेरा जो दोस्त इंडिया से आया था, मुंबई से आया था, वो हमारे साथ मीडिया बॉक्स में बैठा हुआ था। वो भी उसी तरीके से पाकिस्तानी के साथ बैठ के PSL एंजॉय कर रहा था, बल्कि कवर कर रहा था, क्योंकि उसका भी मीडिया से ताल्लुक़ है। तो ये दूरियाँ जो हैं, ये हमारे ऊपर के लोग बनाते हैं, उनके आपस में मफादात जुड़े हुए होते हैं। अब वो डिफरेंट बातें हो रही होती हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। अरे यार, आपके पास कोई ऑथेंटिक इस चीज़ का प्रूफ तो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो आपको और हमें इस बात से दूर रहना चाहिए। देखिए, जय शाह ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, और वहाँ पर क्या बात हो रही होती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी गवर्नमेंट ही सिर्फ गलत है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से भी हों, दोनों साइड से गलतियाँ हों, लेकिन वो ऊपर की बातें ऊपर के लेवल पे रहने दें। जब आपके और हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम क्यों उस प्रोपेगेंडा का पार्ट बने? हम क्यों उस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करें? हम क्यों ना खेल को सपोर्ट करें? हम क्यों ना वो राहें हमवार करें जिससे आपके और हमारे बीच में मोहब्बत बढ़े और अमन कायम हो? हम क्यों नहीं चाहते कि हम भारत जाएं और वर्ल्ड कप देखें? बिल्कुल चाहते हैं। तो आप लोग भी चाहें ना कि आप पाकिस्तान आए और एशिया कप देखें। इस तरीके से क्या होगा? क्रिकेट को भी फ़रोग मिलेगा, स्पोर्ट्स को भी फ़रोग मिलेगा, दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे भी। तो मैं फिर भी ये बात करूँगा कि आप इस साजिश का हिस्सा ना बने, इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। इंडिया पाकिस्तान आकर खेल सकता है, पाकिस्तान इंडिया जाकर खेल सकता है, ठीक है। और रमीज राजा जो है वो रिस्पॉन्ड में बात करते हैं। रमीज राजा नहीं चाहते कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया ना जाए और ना खेले। रमीज राजा ये कहते हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान ना आई तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम इंडिया जाकर ना खेलें,
ठीक है ना, फिर पाकिस्तान के पास भी एक ही ऑप्शन होगा। तो आप रमीज़ राजा की बातें पकड़ के उनको ट्रोल करते हैं, उस पर आप जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि वहाँ से क्या बात होती है, उसके रिस्पॉन्स में ये बात होती है। खेल को अगर सियासत से दूर रखा जाएगा तो मेरा ख्याल है इसमें हम दोनों मुल्कों की ही बेहतरी है। और अगर एशिया कप पाकिस्तान करवाए, इंडिया उसमें ना हो, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी पड़ेगी। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मनाना पड़ेगा, ICC के फुल मेंबर्स हैं, ACC के फुल मेंबर्स हैं, लेकिन फिर बात वही है कि वो क्यों मानेंगे पाकिस्तान की बात। तो फैक्चुअली स्पीकिंग एक बड़ा पैसा है, एक बड़ी स्पॉन्सरशिप है, तो इंडिया के बगैर एशिया कप शायद पॉसिबल तो ना हो सके अगर इंडिया पुल बैक भी करता है उसमें से। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ एशिया कप खेलें, हम वहाँ वर्ल्ड कप खेलें, और साथ साथ अमन की बात करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें और एक अच्छे मुकाबले की बात करें।